अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। और बेटा आज हमारे पास जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ गोइंग टू बी ऑफ इंग्लिश पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड सब्जेक्ट्स। बेटा आज हमने जो है इंग्लिश में जो हमारे ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं बेटा उनमें से हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ना है और बेटा सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ना है। नो डाउट बेटा आप लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह के बारे में पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बट द थिंग इज़ दैट कि बेटा हमारे पास ये बेसिक्स में काउंट होती हैं, तो इसके बारे में आपको जितनी मर्तबा बेटा आपको जितना डिटेल आपको पता हो ये उतनी अच्छी बात है। सो लेट्स बिगिन। बेटा हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेटा हम शुरुआत करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। सो लेट्स बिगिन। पार्ट्स ऑफ स्पीच में बेटा पहला हमारे पास क्या आ रहा है? नाउन। अब बेटा इसके बारे में क्या लिखा हुआ है देखिए। इट नेम्स अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग। इट इज अ नेमिंग वर्ड। कि भाई नाउन बेसिकली किसे बोलते हैं? पर्सन, प्लेस, थिंग। मतलब थिंग में कोई बेटा एनिमल भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है। तो अगर उसका जो बेसिकली उसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं ना, उसे हम नाउन बोलते हैं, जैसे क्या ना नेमिंग वर्ड बेसिकली। अब एग्जाम्पल्स में देखते हैं बेटा क्या लिखा हुआ है। देखिए जरा अपने पास आसिया। बेटा देखो हमारे पास क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। अच्छा, नाउन की बेटा अलग कैटेगरी जरूर है, लेकिन हमने अभी यहाँ पर बता दिया कि आसिया अगर किसी के हमने बोला बॉय या गर्ल, ये भी नाउन ही है, लेकिन बेटा हमने अगर नाम बताया ना आसिया, तो ये फिर नाउन की प्रॉपर कैटेगरी में चला जाता है, प्रॉपर नाउन। अगला आ रहा है कंट्री। अब देखो बेटा ये क्या है, हमारे पास कॉमन नाउन है, ठीक। हमने अगर पाकिस्तान कहा होता तो ये प्रॉपर नाउन बन जाता। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? ट्रस्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बेटा कोई ऐसी चीज जिस जो कि बेसिकली तौर पे अब आप जो है अपनी 5 सेंसेस से तो फील नहीं कर सकते। जैसे कि बेटा आप देख नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। ये आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक है। और अगला क्या है बेटा? फ्लॉक। अब बेटा ये है कलेक्टिव नाउन एटसेट्रा। मतलब बेटा फ्लॉक मतलब कलेक्टिव नाउन किस तरह से है? कोई भी ऐसा वर्ड जो कि बेसिकली एक सिंगल चीज को रिप्रेजेंट ना करे, बल्कि एक पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करे। जैसे कि मैं बोलता हूँ बेटा फैमिली, तो फैमिली बेटा एक शख्स को रिप्रेजेंट नहीं करती, बल्कि वो क्या करती है? पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है, ठीक। तो बेटा दिस इज अ नाउन। नाउ लेट्स मूव ऑन। बेटा अगला क्या आ रहा है हमारे पास? नेक्स्ट वन इज प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में क्या लिखा है बेटा? कि इट इज यूज टू रिप्लेस अ नाउन। कोई ऐसा वर्ड जो कि नाउन को रिप्लेस करता है, बेटा वो क्या कहलाएगा आपके पास? वो आपके पास कहलाएगा प्रोनाउन। अब क्या लिखा है एग्जाम्पल्स में? बेटा देखिए, ही इज एन एस्ट्रोनॉट। बेटा के हमने यहाँ देखिए ही हमने रिप्रेजेंट किया पर्सनल प्रोनाउन के लिए। अब देखो बेटा हम जो यहाँ पर ही का वर्ड यूज कर रहे हैं, यकीनन किसी ऐसे मेल पर्सन के बारे में बात कर रहे होंगे जिसके बारे में हमने जिक्र किया होगा, तभी हमने उसके बारे में क्या इस्तेमाल किया? ही। मिसाल के तौर पे मैं अगर बोलता हूँ कि अली इज माई स्टूडेंट, तो बेटा अब मैं अगेन अगर मैं अली के बारे में बात करना चाह रहा हूँ तो मुझे ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? माई अंकल टेल्स मी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो माय, अब बेटा ये माय जो है ना, ये क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन है। माय आपके पास क्या है बेटा? प्रोनाउन तो है, लेकिन कौन सा प्रोनाउन है? पोजेसिव। जैसे कि अगर हम बात करें, माय है पोजेसिव प्रोनाउन, आवर पोजेसिव नाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन है, हिज, हर, देयर, ये सारे क्या है बेटा आपके पास? पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। अगला क्या लिखा है? आई कैन डू इट ऑल माई सेल्फ। के माई सेल्फ क्या है बेटा? ये आपके पास जैसे कि हमने आपको नाउन के बारे में पढ़ाया था कि उसकी कैटेगरी होती है, सिमिलरली बेटा हमारे पास प्रोनाउन की भी अपनी कैटेगरी है। तो माई सेल्फ बेसिकली कौन सा प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब जैसे कि बेटा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में और कौन कौन से आते हैं? हमारे पास आता है आवर सेल्फ, योर सेल्फ, या फिर योर सेल्व्स भी होता है, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ। बेटा ये सारे क्या है आपके पास? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं, ठीक है। नाउ बेटा लेट्स मूव ऑन। अगला क्या आ रहा है हमारे पास? एडजेक्टिव। अच्छा बेटा इसको अक्सर जो है ना जो लोग पढ़ रहे होते हैं वो यूं पढ़ते हैं कि एडजेक्टिव, बट द डी इज ऑलमोस्ट साइलेंट। लाइक आप उसको साउंड नहीं करते, आप सिंपली ये बोलते हो एडजेक्टिव, ठीक है। इसका अब क्या लिखा हुआ है? इट एड्स एक्स्ट्रा मीनिंग टू अ नाउन, इट इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। ये क्या करता है वर्ड कि अगर नाउन को और फर्दर मीनिंग देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है। अब जैसे कि बेटा हम जरा एग्जांपल चेक करते हैं क्या लिखा हुआ है। ही इज अ टॉल बॉय। अब देखो बॉय क्या है? नाउन है, लेकिन बॉय को डिस्क्राइब क्या वर्ड कर रहा है? ये वर्ड कर रहा है, तो ये टॉल क्या बन गया बेटा? ये बन गया आपका एडजेक्टिव, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज आई हैव बॉट अ न्यू रिस्ट वॉच। अब रिस्ट वॉच बेटा हमारे पास क्या है? ये आपके पास नाउन है, लेकिन रिस्ट वॉच को डिस्क्राइब क्या वर्ड कर रहा है? न्यू। तो बेटा न्यू क्या बन गया हमारे पास? एडजेक्टिव बन गया। नेक्स्ट वन इज देयर आर मेनी कैंडीज इन दिस जार। अब मेरे बच्चों देखो बेटा हमारे पास कैंडीज को बेसिकली क्या वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है? मैनी, क्वांटिटी। तो बेटा हमारे पास जो मैनी है वो भी बेसिकली क्या है? एडजेक्टिव है। ये कैंडीज के बारे में बता रहा है, फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है, हमको मीनिंग दे रहा है उस बात की, सही। नाउ बेटा नेक्स्ट वन इज वर्ब। वर्ब किसे बोलते हैं?
इट इंडिकेट्स एन एक्शन, इट इज एन एक्शन वर्ड। कोई ऐसा वर्ड जो कि रिप्रेजेंट करता है कोई एक्शन, किसी भी किस्म का कोई भी काम, बेटा वो वर्ब कहलाएगा आपके पास। अब हमारे पास जरा एग्जांपल्स देखते हैं क्या लिखी हुई है। आई एम राइटिंग दिस एप्लीकेशन फॉर द थर्ड टाइम। अब बेटा यहाँ पर देखो इज जो है ना वो हेल्पिंग वर्ब है, मतलब इज वर्ब है लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब है, वो मेन वर्ब नहीं है। इज हमें बस रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेदर द सेंटेंस इज इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, हमें हेल्प कर रहा है अपनी बात को कन्वे करने के लिए। लेकिन मेन वर्ब बेटा कौन सा है हमारे पास? राइटिंग। मतलब आप बता रही हो कि इस सेंटेंस में बेसिकली जो एक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है? वो राइटिंग का एक्शन हो रहा है, दैट इज द मेन वर्ब। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट वन इज ही कैन स्विम वेरी वेल। अब कैन वर्ब है लेकिन वो क्या है? मॉडल वर्ब। बेटा मॉडल वर्ब हमारे पास वो होते हैं जो कि आपकी एबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट इस तरह से बेसिकली शो करते हैं। लेकिन जो असल काम हो रहा है बेटा वो क्या है हमारे पास? स्विम। आप बता रहे हो कि स्विम करना दरअसल यहाँ मेन वर्ब है। ऑलराइट, अगला है ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब देखो मेरे बच्चों, यहां बेटा अगर हमारे पास इज जो आ रहा है ना, दैट इज मोर लाइकली टू बी अ स्टेट वर्ब। इज जो है ना ये आपके पास बेटा स्टेट वर्ब है, क्योंकि अगर आप नोट करो बेटा हेल्पिंग वर्ब हम उसको बोलते हैं जो कि किसी एक्शन के साथ रिप्रेजेंट यूज हो रहा होता है। अब अगर हम बात करें, अगर यहाँ ऊपर वाले सेंटेंस में लिखा होता ना ही इज राइटिंग दिस एप्लीकेशन, तो तब भी वो वाला इज क्या होता? हेल्पिंग वर्ब होता। लेकिन ये वाला इज क्या है बेटा? स्टेट वर्ब है। वो क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में किसी किस्म का आपके पास कोई एक्शन वगैरह नहीं हो रहा। ऑल राइट, नाउ बेटा लेट्स मूव ऑन एडवर्ब। अब बेटा एडवर्ब के बारे में जरा ये ध्यान रखिएगा क्या लिखा हुआ है। इट मॉडिफाइज, मतलब कि मॉडिफाई करने का मतलब क्या होता है? एड्स एक्स्ट्रा मीनिंग्स, मतलब कि ये क्या करता है? एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड करता है। अच्छा भाई, किस पे ऐड करता है? वर्ब टू अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। भाई ये क्या करता है? एडवर्ब के एक ऐसा वर्ड है जो कि वर्ब को और मॉडिफाई करता है, या एडजेक्टिव को करता है, या एडवर्ब को करता है। बेटा नॉर्मली क्या होता है कि स्टूडेंट्स को ये पढ़ाया जाता है कि भाई हमारे पास जो बेसिकली एडवर्ब है ना वो वर्ब को मॉडिफाई करता है, लेकिन ये कंप्लीट बेटा इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, बल्कि एडवर्ब वर्ब को तो करता ही करता है लेकिन उसके साथ साथ एडजेक्टिव को भी करता है और एडवर्ब अपने आप को भी मॉडिफाई करता है। सो लेट्स सी बेटा व्हाट आर द एग्जांपल्स। क्या लिखा हुआ है देखो जरा। ही रन्स स्लोली। अब देखो बेटा रन्स क्या है? एक्शन है, लेकिन एक्शन को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है कि किस तरह से भागता है? स्लोली। तो एडवर्ब मॉडिफाइंग वर्ब हियर, कि ये जो एडवर्ब है स्लोली, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। चलो बेटा एक और एग्जांपल देखते हैं क्या लिखा है हमारे पास। ही रन्स वेरी स्लोली। अब हमने क्या किया? ही रन्स वेरी स्लोली। अब देखो मेरे बच्चों, बेटा रन जो हमने बताया ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा था, इससे जो कनेक्टेड वर्ड था वो ये वाला था कि भाग रहा है। कैसे भाग रहा है? स्लोली। लेकिन स्लोली को फर्दर मॉडिफाई कौन कर रहा है? वेरी। मतलब कि बेटा वेरी जो है ना एक ऐसा वर्ड एडवर्ब है जो कि एक दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ऑल राइट, नाउ द नेक्स्ट वन इज दीज एप्पल्स आर वेरी सॉर। अब देखो बेटा हमारे पास यहाँ पर सॉर क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन आप देखो, क्योंकि ये वाले वेरी जो वर्ड था और ये वाला जो वेरी वर्ड है बेटा दोनों मॉडिफाई तो कर रहे हैं, लेकिन ये वाला वेरी मॉडिफाई कर रहा है स्लोली, दैट इज एन एडवर्ब। और ये वाला वेरी जो आपके पास मॉडिफाई कर रहा है वो कर रहा है सॉर, जो टेस्ट को कर रहा है, दैट इज एन एडजेक्टिव। लिहाजा यहाँ पर जो वेरी है वो एडवर्ब है जो कि किसको मॉडिफाई कर रहा है बेटा? आपके पास एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। बेटा अगला क्या आ रहा है हमारे पास? प्रपोजिशन। प्रपोजिशन बेटा क्या लिखा हुआ है? इट इज प्लेस बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन फॉर द इंडिकेशन ऑफ टाइम एंड प्लेस एटसेट्रा। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है बेटा जो कि हम नाउन या प्रोनाउन से पहले बेसिकली यूज करते हैं, क्या इंडिकेट करने के लिए? टाइम या फिर प्लेस वगैरह इंडिकेट करने के लिए। नाउ बेटा व्हाट आर द एग्जांपल्स, जरा हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द कैट इज ऑन द वॉल। ऑन बेटा क्या है? प्रपोजिशन ऑफ प्लेस। अब देखो ऑन, ऑन आ गया ना, ऑन है। ऑन द वॉल, ये ऑन रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी लोकेशन, कि ऑन द वॉल पोजीशन के तौर पे आ रहा है बेटा। नेक्स्ट क्या है? शी वॉज हाइडिंग अंडर द टेबल। अब अंडर क्या बेटा हमारे पास? देखो प्रपोजिशन फॉर प्लेस, जगह के बारे में बताई जा रही है। यहां पर भी बेटा जगह के बारे में बताया जा रहा था कि शी वॉज हाइडिंग अंडर द टेबल। नेक्स्ट वन इज कि द एस्ट्रोनॉट्स एक्सप्लोर्ड द मून इन द 1960s। अब मेरे बच्चों यहाँ पर इन आ रहा है, लेकिन ये इन बेसिकली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? प्रपोजिशन फॉर टाइम। ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई जो उन्होंने रिप्रेजेंट जो एक्सप्लोर किया था मून को वो कब किया था? 1960s में किया था। ठीक ना। नेक्स्ट वन इज कंजंक्शन। बेटा कंजंक्शन क्या करता है? सिंपल दी डेफिनेशन है भाई, इट कनेक्ट्स टू वर्ड्स और सेंटेंसेस, इट इज अ कनेक्टिंग वर्ड। कंजंक्शन बेसिकली क्या है बेटा? ये कनेक्टिंग, आपके पास ये कनेक्टिंग वर्ड है जो कि क्या करता है? दो वर्ड्स एंड दो सेंटेंस को कनेक्ट करता है। बेटा आपको दोनों एग्जांपल देते हैं हमारे पास। पहले क्या लिखिए जरा देखिए। असद एंड जैन गो टू स्कूल। अब मेरे बच्चों जो एंड का यहाँ जो वर्ड है ये क्या कर रहा है? ये दो वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है। अच्छा जरूरी नहीं है कि एंड हो,
हमारे पास बेटा और भी वर्ड्स हो सकते हैं जो इस तरह से कंबाइन करें, लेकिन जरा देखो यहाँ पर एंड क्या कर रहा है, दो वर्ड्स को कंबाइन कर रहा है। लेकिन अगर हम अगले सेंटेंस में देखें क्या लिखा हुआ है, असद गोज टू स्कूल बाय वैन बट जैन गोज टू स्कूल ऑन फुट। अब मेरे बच्चों यहाँ पर बेटा आपके पास जो बट आ रहा है वो क्या कर रहा है कि असद जो है भाई वो वैन में जाता है, लेकिन जैन किस तरह जाता है, अब पैदल चल के जाता है। अब देखो बट बेसिकली क्या कर रहा है बेटा, दो अलग अलग सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है। तो कंजंक्शन बेटा सिंपली किसे कहते हैं, एक ऐसा वर्ड जो कि दो वर्ड्स या फिर दो सेंटेंसेस को कंबाइन करे। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट वन इज इंटरजेक्शन। अब मेरे बच्चों बेटा इंटरजेक्शन के बारे में क्या लिखा हुआ है, इट एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग, सरप्राइज और इमोशंस। कोई भी ऐसा वर्ड जो कि बेटा फुल ऑफ फीलिंग्स, सरप्राइज या इमोशंस को रिप्रेजेंट करे, दैट इज एन इंटरजेक्शन। अब बेटा हमारे पास जरा एग्जांपल्स देखिए क्या लिखा हुआ है, अलास ही इज डेड। अब नॉर्मली तौर पे बेटा जो अलास का वर्ड है ना वो रिप्रेजेंट करता है इंसान की सौरो, लाइक उसके गम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये अफसोस से बताया जा रहा है कि अलास ही इज डेड, के यार अफसोस के वो मतलब मर चुका है। अगला क्या है, हुर्रा ही वॉन द गेम। अब बेटा हुर्रा रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सी फीलिंग को, आपकी हैप्पीनेस को, आपकी जो एक्साइटमेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ही वॉन द गेम। या फिर वाओ यू आर ऑसम। तो मेरे बच्चों जो वाव है, ये आप इंसान बहुत जब इंप्रेस होता है तब जाके ये वाला वर्ड रिप्रेजेंट करता है। और मेरे बच्चों इस पॉइंट पर आके हमने अपने सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बेटा एक्सप्लेन कर दिए विद एग्जांपल्स। आई डू होप मेरे बच्चों कि आपको बेटा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक समझ में आ गया होगा। लेकिन बेटा नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद आवर सेक्शन ए एंड एमसीक्यूज। बेटा हमारे पास के इस पर्टिकुलर टॉपिक के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो एमसीक्यूज बेटा आते हैं एग्जाम में, वो किस तरह से आते हैं जरा देखिएगा बेटा, जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोगों के पास एग्जाम में बेटा इस तरह के आ सकते हैं। नाउ फर्स्ट वन इज ही इज अ गुड बॉय। इन दिस सेंटेंस द वर्ड गुड रिप्रेजेंट, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है कि ही इज अ गुड बॉय, कह रहे हैं बताइए कि जो गुड इस सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ हुआ है वो एज अ किस तरह इस्तेमाल हुआ हुआ है। बेटा ऑप्शन दिए हुए हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। अब पहले हम देखते हैं कि जो गुड है वो बता क्या रहा है। जरा नोट करो बेटा, गुड रिप्रेजेंट कर रहा है बॉय को, और बॉय क्या है बेटा, हमारे पास बॉय है नाउन। नाउन को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड को बेटा हमने क्या पढ़ा कि क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी एडजेक्टिव। ऑलराइट, ना नेक्स्ट वन इज बेटा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इन दिस सेंटेंस द वर्ड ऑनेस्टी प्रेजेंट, भाई बता रहे हैं कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बेटा ये मुहावरा भी है, पूछ रहे हैं कि बताइए कि जो ऑनेस्टी इस सेंटेंस में वर्ड यूज हुआ है वो ऐसा किस तरह से यूज हुआ है। अब मेरे बच्चों ऑप्शन है नाउन, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, प्रोनाउन। बेटा प्रोनाउन के बारे में हमने ये पढ़ा है कि भाई कोई ऐसा वर्ड जो कि बेसिकली तौर पे क्या होता है कि जो किसी की जगह पे यूज होता है। ये तो है नहीं। इंटरजेक्शन बेटा हमने पढ़ा कि हुर्रा, अलास, वाव, ये हमने इस तरह के पढ़े। आउच। एडवर्ब बेटा बेसिकली मॉडिफाई करता है किसको, वर्ब को, एडवर्ब को, एडजेक्टिव को। लेकिन बेटा ये तो इसमें कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स बेटा नाउन है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी नाउन। अगला आ रहा है हमारे पास, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। इन दिस सेंटेंस द वर्ड हुर्रा रिप्रेजेंट, बेटा ये तो आपको आई थिंक अभी याद ही होगा। कह रहे हैं कि हुर्रा बताइए इस सेंटेंस के अंदर क्या शो कर रहा है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, इंटरजेक्शन है या कंजंक्शन है। मेरे बच्चों बेटा हमने ये सारे आपको भी पढ़ा है। एंड द करेक्ट आंसर इज व्हाट, yes, good job. The correct answer is interjection. Now the fourth one is beta, he is driving carefully. In this sentence the word carefully represent, कह रहे हैं बताइए कि इस सेंटेंस के अंदर जो बेसिकली केयरफुली का वर्ड यूज हुआ है वो बेसिकली क्या शो कर रहा है। तो मेरे बच्चों बेटा हम जानते हैं कि केयरफुली का जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ड्राइविंग के बारे में, एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो बेटा हम जानते हैं कि क्या होगा इसका आंसर, गुड जॉब, द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी एडवर्ब। और मेरे बच्चों बेटा यहाँ पर हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लिए। हमने ये पढ़ लिया कि ये एग्जाम में आपके पास बेटा एमसीक्यूज भी किस तरह से आ सकता है। नाउ लेट्स मूव ऑन बेटा, हम देखते हैं कि हमारे पास अगला टॉपिक क्या है, दैट इज गोइंग टू बी सब्जेक्ट्स। और बेटा ये दरअसल हम जो सब्जेक्ट्स का पार्ट है ना, मेरे बच्चों ये बेटा आपके पास एग्जाम में बेसिकली ये तो नहीं आता, लेकिन एग्जाम में जो आता है बेटा उसके लिए हमको ये प्रॉपरली तौर पे, थॉरली तौर पे बेटा इसको रीड करना पड़ता है, क्योंकि इसकी बेस, यही वो बेस होती है जिसके साथ बेटा आप क्या करते हो, टेंसेस वगैरह या आगे की ग्रामर सीखते हैं। सो नाउ लेट्स सी बेटा सब्जेक्ट्स में क्या लिखा हुआ आ रहा है। फर्स्ट पर्सन बेटा जो कि क्या होता है, स्पीकर, बात करने वाला। अब मेरे बच्चों देखो लिखा हुआ सिंगुलर है क्या, आई, लेकिन बेटा अगर हम बात करें प्लूरल क्या शो कर रहा है, वी। अच्छा ध्यान रखिएगा बेटा, सिंगुलर में सिर्फ आई लिखा हुआ है, प्लूरल में सिर्फ वी लिखा हुआ है। इसका मतलब इसके अलावा कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो इसके अलावा कोई हो सकता है, बस यही है जो हमारे पास क्या है, फर्स्ट पर्सन है, दैट्स इट।
अच्छा भाई, सेकंड पर्सन कौन से बेटा, अगर हम बात करें लिसनर। अच्छा, लिसनर को बेटा अगर आपसे पूछा जाए कि लिसनर किसे बोलते हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे कि जो बात सुन रहा हो, बल्कि आप बोलेंगे जिससे बात की जाए। मिसाल के तौर पे बेटा, क्वाइट पॉसिबल कि अगर आप ये अभी लेक्चर सुन रहे हैं तो हो सकता है कि आपने स्पीकर पे सुन रहे हो, आवाज दूसरों को भी जा रही हो, लेकिन बेटा मैं उनसे बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ आपसे जो प्रॉपरली तौर पे इस लेक्चर को सुन रहे हो। ठीक, तो बेटा हमारे पास सिंगुलर हो या प्लूरल, आपके पास क्या है, यू। जस्ट लाइक फर्स्ट पर्सन, अगर आप नोट करें मैंने यू के आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब सेकंड पर्सन सिर्फ ये अकेला अपने आप में यू ही है और कुछ भी नहीं है। ऑलराइट। अच्छा, अब आपका अगर सवाल बने सर, हाउ इज इट पॉसिबल कि ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है, तो मेरे बच्चों बहुत आसान है। आप इमेजिन करो कि आप क्लास में बैठे हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे बात करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, यू आर माई स्टूडेंट। लेकिन अगर मैं पूरी क्लास से एक साथ बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, यू आर माई स्टूडेंट्स। तो भाई यू का वर्ड सिंगुलर भी इस्तेमाल होता है और प्लूरल भी इस्तेमाल होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज बेटा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में सिंगुलर में क्या लिखा हुआ आ रहा है, ही, शी, इट, या कोई भी सिंगुलर चीज। इट कैन बी अ पर्सन, नेम, थिंग, एनीथिंग। दुनिया जहां की कोई भी अगर सिंगुलर चीज होगी ना बेटा इसके अलावा, तो वो आएगी थर्ड पर्सन सिंगुलर। मतलब बेटा एक्सेप्ट दीज, इनको हटा के हम बात कर रहे हैं। और इसी तरह से थर्ड पर्सन प्लूरल में बेटा क्या लिखा हुआ है, दे, या कोई भी आपके पास क्या है, प्लूरल चीज। तो मेरे बच्चों बेटा हमारे पास हमने ये पढ़ लिया। अब आपका बेसिकली काम ये है कि बेटा आपने इस पूरे के पूरे चार्ट को ना थॉरली इसको क्या करना है, पूरा का पूरा इसको वर्ड टू वर्ड याद कर लेना है। चेंज नहीं करना, बिल्कुल एग्जैक्ट बेटा आपको ये पता होना चाहिए। और मेरे बच्चों बेटा हमारे पास ये आज का लेक्चर यहीं पे खत्म हुआ। आई डू होप मेरे बच्चों आपको पूरा समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज।